हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9 के साइंस के सेल यानी कि कोशिका चैप्टर के 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। 27 जुलाई को वीकली टेस्ट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है उसी टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, शेयर और लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। कोशिका है, ऊतक है, अंग है या अंग तंत्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कोशिका होगा। कोशिका जीवन की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका जो है ये जीवन की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव है यानी कि यूनिसेल्युलर है। ठीक है, ऑप्शन को देखिए अमीबा, कवक, बकरी या भेड़। तो राइट आंसर अमीबा होगा। अमीबा एक यूनिसेल्युलर है यानी कि एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेन हक या टी स्वान। तो राइट आंसर क्या होगा, रॉबर्ट ब्राउन होगा। ऑप्शन बी होगा। कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक का पता लगाया था रॉबर्ट ब्राउन ने और कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज किया था। यानी कि इसका राइट आंसर रॉबर्ट ब्राउन होगा क्योंकि केंद्रक पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को क्या कहते हैं। केंद्रक द्रव्य, स्टोमा, मैट्रिक्स या कोशिका रस। तो राइट आंसर केंद्रक द्रव्य। केंद्रक जो द्रव्य है एक केंद्रक में पाए जाने वाला एक गाढ़ा द्रव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 को। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम में प्रोटीन, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, अंतर्द्रव्यी जालिका यानी कि अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ER। हरित लवक और ऑप्शन डी गिवन है गल्जी उपकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ER हो जाएगा यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। अंतर्द्रव्यीय जालिका देखिए ये जो ER होती है ये दो टाइप का होता है। एक होता है RER और एक होता है SER। RER यानी कि खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है SER यानी कि सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि जो चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ER होगा यानी कि अंतर्द्रव्यीय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। निम्न में कौन एक कोशिक जीव नहीं है। एक कोशिक जीव नहीं है। अमीबा एक कोशिक जीव है। पैरामीशियम भी एक कोशिक जीव है। क्लेमिडोमोनास भी एक कोशिक जीव है यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। कवक नहीं है एक कोशिक जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती क्या कहते हैं। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, बहुकोशिकीय या अगुणित जीव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं। कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट, केंद्रक झिल्ली या कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति जो है ये पादप में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कोशिका झिल्ली। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत है। कोशिका झिल्ली जो है ये कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। यह कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर जाने देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9।
कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। देखिए राइबोसोम जो है, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, यानी कि राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसलिए इसका राइट आंसर प्रोटीन संश्लेषण होगा। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसलिए कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इनमें से कौन बहुकोशिकीय नहीं है। मलेरिया परजीवी, कालाजार परजीवी, अमीबा, सभी क्या है, बहुकोशिकीय नहीं है, यानी कि एक कोशिकीय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है। राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या रसधानी। तो इसका राइट आंसर होगा राइबोसोम। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है और राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जाघर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है, ना सेलुलोज से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे के जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है। विसरण, एंडोसाइटोसिस, परासरण या संकुचन। तो राइट आंसर परासरण होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, परासरण होगा। देखिए परासरण में क्या होता है, जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तब उसे परासरण कहा जाता है। परासरण में एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीव तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण विधि द्वारा जल ग्रहण करती है, यानी कि जल ग्रहण परासरण विधि द्वारा करते हैं जो पादप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और विसरण में क्या होता है। विसरण में ना जल तथा गैसों का आदान प्रदान होता है विसरण में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, निम्नलिखित में कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली में अपारगम्यता, ए रॉन्ग होगा। चयनित या अर्ध पारगम्यता, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। देखिए कोशिका झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। यह कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को रोकती है, इसलिए इसे पारगम्यता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, जब किसी जीवित कोशिका को अति पराशरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। कोशिका जैसी की तैसी रहेगी, कोशिका फूल जाएगी, कोशिका संकुचित हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कोशिका संकुचित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है। न विसरण द्वारा होता है और परासरण द्वारा क्या होता है। परासरण द्वारा न जो अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण विधि द्वारा जल ग्रहण करती है और विसरण द्वारा क्या होता है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से किसे आत्मघाती थैली कहते हैं। ना लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैक ऑफ द सेल, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। आत्मघाती थैली कहते हैं लाइसोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जाघर कहा जाता है। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी काय, लाइसोसोम या राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 को देखिए, रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा क्रोमोप्लास्ट। देखिए प्लास्टिड जो है वो केवल पादप कोशिकाओं में होता है। प्लास्टिड मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक क्रोमोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को रंगीन कहा जाता है और क्वेश्चन पूछा जाता है ल्यूकोप्लास्ट यानी कि श्वेत या फिर रंगहीन
श्वेत या फिर रंगहीन कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट को। तो प्लास्टिड दो प्रकार का है, क्रोमोप्लास्ट को रंगीन प्लास्टिड कहा जाता है और ल्यूकोप्लास्ट को श्वेत या फिर रंगहीन प्लास्टिड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अंतिम क्वेश्चन को देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इनमें से किसे ऊर्जा निर्माण का केंद्रक कहा जाता है? हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या राइबोसोम? तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए हरित लवक आवश्यक है। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।